दूसरी तरफ ईरानियन ऑफिशियल ने कंफर्म किया है, खुद बताया है कि हमने यानी ईरान ने अपनी मिसाइलें और डीपर कर ली है, यानी और गहराई के अंदर तैनात की और छुपाई हैं, ताकि अमेरिका और इजराइल के फाइटर जेट वहां तक न पहुंच सके। दूसरी तरफ बौखलाए अमेरिका ने ईरान के और भी कई टैंकरों पर बैन लगा दिया है। हजरात, इल्जाम जो लग रहे थे, हम सब मिलकर जो रूस को कोस रहे थे, लगता है वो कोसना सही साबित हुआ और असर रूस पर हुआ। रूस ने ईरान को रशियन मेड आर्म व्हीकल दे दिए हैं। ये देखिए, जो ईरान की सड़कों पर नजर आए हैं। कहा जा रहा है कि ईरान रशियन मेड आर्म व्हीकल बॉर्डर पर तैनात कर रहा है। हजरात, वहीं ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान बिल्कुल क्लियर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि हम ना कभी किसी से लड़ना चाहते हैं, ना हम कॉन्फ्लिक्ट चाहते हैं, ना हम शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर अमेरिका अपनी शर्तों पर अड़कर बात करना चाहे कि हम अपनी मिसाइलें कम करें, हम अपने हथियार कम करें, हम अपने डिफेंस पर बात करें, तो वो नहीं हो सकता, वो बिल्कुल नहीं होगा। हजरात, ईरान के शाहिद ड्रोन को कॉपी किया, चुराया अमेरिका ने, और अरब के ही समुंदर में शाहिद ड्रोन की कॉपी को टेस्ट किया है अमेरिका ने। एक तो चोरी, और इसे ही कहते हैं सीनाजोरी। इस रात हमने एक खबर दी थी कि अमेरिका के अंदर एक इजरायली वैज्ञानिक की कत्ल करके जो है हत्या कर दी गई है, मार दिया गया है। अब इजराइल ने कहा है कि हम जांच कर रहे हैं इस हत्या की, कि इसके पीछे ईरान का तो हाथ नहीं है। आज ईरान एक ऐसा कैरेक्टर बन चुका है कि अगर इजराइल को दस्त भी लगते हैं तो वो पहले चेक करता है कि ईरान ने हमारे खाने में तो कुछ नहीं मिलाया। अगर आज इजराइल को नींद नहीं आती तो उसका इल्जाम भी ईरान पर लगाता है। आज अगर इजराइल में कोई बच्चा रोता है तो बौखला कर इजराइल पहले ये देखता है इसमें ईरान का तो हाथ नहीं है। उधर तुर्की से लंका लगी पड़ी है। एक फॉर्मर इजरायली ऑफिशियल ने कहा है कि तुर्की इलाके में नया ईरान बन रहा है। सीरिया के अंदर घुसकर वो इजराइल के करीब आ रहा है उर्दुगान, और उर्दुगान इजराइल के लिए एक नया और बड़ा खतरा है। उधर इजराइल ने सीरिया के अंदर एक बार फिर से रेड करी, सीरिया के लोगों को किडनैप किया, कईयों के घरों को लूटा, और उसका काम ये रोज का है। लेकिन अरब ईरान के खिलाफ होने की वजह से इजराइल की मार झेल रहे हैं। गाजा का हाल आपको मैंने बता दिया है ना। अब इस वीडियो को देखिए। जो गज्जा के अंदर जैसे तैसे मदद पहुंच रही है, मदद के ट्रक्स को रास्ते में ही इजराइल के सेटलर्स लूट रहे हैं। वो पहुंच ही नहीं रही मदद। और आपको बता दूं, जो मदद पहुंच भी रही है ना, वो बांटी नहीं जा रही है, वो ब्लैक में बेची जा रही है। तो दुनिया भर से मेरे जैसे, आप जैसे लोग जो मदद भेज रहे हैं, वहां की ग्राउंड पर मौजूद काम करने वाली ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन उन्हीं से सामान खरीद के कई मोटी कीमत में, कई गुनी कीमत में फिर उनको बांटने पर मजबूर है। बहरहाल, हमारा मकसद ये है कि गाजा में मदद पहुंचे। पिछले 4-5 दिन से मैंने ये बात कही थी कि भैया मदद के लिए आगे आइए, ताकि वहां की हालत इस वक्त ज्यादा खराब है, क्योंकि बरसात है, बाढ़ जैसा माहौल है, बहुत बुरा हाल है। ऊपर से भूख प्यास, लोग बेचैन हैं, एक वक्त का खाना मिल जाए। 4 दिनों में 10,000 रुपए की मदद भी हिंदुस्तान के मुसलमान रजाग्राफी के व्यूअर्स इकट्ठा न कर पाए। बहरहाल, मैं इतना क्लियर बोलता नहीं हूँ, लेकिन ये बारकोड है। थोड़ा गैरत जागे, रात को नींद ना आए आपको, और आपको लगे कि हाँ, अल्लाह ने आपको उस काबिल बनाया है कि 5 रुपए की मदद करके, हम इकट्ठा 5-5 करके अगर 50,000 भी कर दें, तो 50,000 में हम अगर 500 लोगों को एक टाइम का खाना खिला दें, एक टाइम का नॉर्मल, वो भी दाल रोटी, तो बहुत बड़ी बात होगी। और रात को आपको सुकून से बिस्तर पर नींद आएगी। गुनाह तो दिन भर में अल्लाह जाने हम कितने करते हैं, लेकिन एक सवाब का ऑप्शन मौजूद होते हुए भी हम जिस तरह से खामोश और इग्नोर चीजें करके बैठे हैं, ये आपको सोचना चाहिए कि आपकी कमी है।